हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है इस वक्त आपको लेकर। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है, सबसे पहले तो यहाँ थ्रॉट चक्र की एनर्जी आई है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उनके थ्रॉट चक्र की हीलिंग का यहाँ पर मैसेज मिला है। तो कुछ लोगों का कम्युनिकेशन होने का चांस यहाँ पर है। आपकी बातचीत हो सकती है और क्लियर बातचीत हो सकती है। आई मीन आपके पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन आपसे बहुत इमोशनल बातें करने वाले हैं। इमोशनल यानी कि बहुत ज़्यादा लगाव वाली, जुड़ाव वाली। यहाँ पर सी लेटर है, यहाँ पर सी लेटर है, यहाँ पर वाई लेटर है। यहाँ पर ऐसी भी कुछ आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है जो 3D से ऊपर हो, लाइक थर्ड डायमेंशन से ऊपर हो। ठीक है, जनरली आपके पर्सन 3D में ही बात करते हैं, बट यहाँ पर 3D से ऊपर, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो आपको तो बहुत नॉर्मल लगेंगी, पर आपके पर्सन के मुंह से आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप थोड़े शॉक्ड हो सकते हो। ओके, यहाँ पर मुझे एक ईगल जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। सो आपके जो पर्सन है इस वक्त में वो आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ऊंचाइयों पर, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग, देखिए आपको ये भी पता होगा कि जब आप 5D में शिफ्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आप कहीं ना कहीं मतलब आपको ईगल शो होने लगते हैं। आप देखेंगे एंजल्स आपको ईगल दिखाएंगे हर जगह, आपकी स्क्रीन पे, आपको रियल में। ठीक है, हर जगह पर आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी। तो ये शो करते हैं कि बहुत ऊंची उड़ान मतलब बहुत ऊंची उड़ान उड़ने के लिए आप तैयार हो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बहुत ऊंचाइयों पे जाने के लिए, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में एक स्तर पाने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि आप उसमें पूरी तरीके से सेट हो चुके हो। तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से ईगल ही बोल रहे हैं आपको, और ये एक कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। बिकॉज ईगल को जब भी हम देखते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि बहुत ऊंचा उड़ता है, ठीक है ना, और कभी हार नहीं मानता है बेसिकली। तो यहाँ पर वो एनर्जी आप लोगों के लिए है और आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं। ओके, और ये चीज़ बहुत ही अगर इस पर्सन को पहले ये था कि आप सक्सेसफुल ना हो आपकी लाइफ में, आप कुछ भी ना करें, ठीक है, बहुत ही इनकी सोच, इनकी मेंटालिटी सही नहीं थी, तो इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके काम करने से, आपके ऊंचा उड़ने से। इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपके पर्सन आपको जो है वो और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं बातचीत करके। ठीक है, इतनी हीलिंग तो इस पर्सन के अंदर हुई है। ओके, इस पर्सन को एक चीज और जो रियलाइज हो रही है आपसे, आपको लेकर, ये पर्सन को ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा फील होता है कि ये आपकी और ज्यादा पास आते जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने अंदर ही अंदर कि इनको लगातार आपसे जुड़ाव महसूस, और ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो रहा है, और ज़्यादा ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में ये पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया था, वहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा था कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, बट यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो आपके और ज़्यादा पास आ गए हैं। बिकॉज जब तक आप पास थे इस पर्सन को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, बट यस, दूर जाते ही इस पर्सन को आप उनके सबसे ज़्यादा करीब या पास नज़र आ रहे हो। यहाँ पर ई लेटर है। ओके, यहाँ पर मुझे 4 नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
एक एक चीज़ तो इस पर्सन को समझ में आ गई है कि आप इस पर्सन की किसी भी गलत चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपके पर्सन के पास या तो आपको हमेशा के लिए छोड़ देने का ऑप्शन है, यानी कि आपको या तो ये हमेशा के लिए छोड़ दे, या फिर कहीं न कहीं आपके जो भी चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हो, आपको वो करने दें। मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड-वाइफ हैं और आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत कंट्रोल करते थे, ठीक है, हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ में इनको ये था कि जैसे इनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ज़िंदगी को जिएँ। पर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते थे, कोई करियर को लेकर या फिर कुछ और बिज़नेस वग़ैरह या फिर कुछ और ही काम हटकर करना चाहते थे या कोई सोल पर्पस, एंड ये पर्सन उस चीज़ पर एग्री नहीं थे। उनको था कि बस नहीं, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ घर में रहो, या फिर आप ऐसा कुछ मत करो, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर ये था कि जो मैं बोलता हूँ वो करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर इस पर्सन ने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के पर्सन रहे, तो इनके अंदर ये चेंज भी यहाँ पर आते हुए नज़र आया कि आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के जिनके यूनियन है उनके हस्बैंड और वाइफ के साथ, उनके पर्सन के लाइफ के अंदर ये चेंज ज़रूर आ रहा है जहाँ पर वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है? और ये डेफ़िनिटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये बड़ा चेंज आता ही आता है, ये नॉर्मली भी आता है। अगर आप नॉर्मल किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं और आप किसी भी तरीके की जर्नी में हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए ऑटोमेटिकली सरेंडर मोड पर आ जाते हैं, एंड कोई भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। इतनी पावर आपके पास आ जाती है, ये इसको ऐसे बोल लीजिए कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं या फिर ईश्वर की कृपा है, कुछ भी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, बट कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर्सन ने इस चीज़ को भी माना है कि यस, आपने इस पर्सन को बहुत सहारा दिया है, ठीक है? आपके सामने ये पर्सन डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, या उन्होंने पास्ट में आपके सामने ये सब चीज़ें डिनाई की हो सकती हैं, हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर लगाया हो सकता है, लेकिन इस वक़्त में ये पर्सन आपके सामने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि आपने सपोर्ट किया है, ठीक है? आपने सपोर्ट किया है। मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि उनके पर्सन के अंदर चेंज आया है, ठीक है? और उन्होंने धैर्य रखा है अपने पार्टनर के साथ। तो क्योंकि आपने पेशेंस रखा है अपने पार्टनर के साथ, आपके पर्सन चेंज हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ नज़र आ रही है। इस पर्सन को आज भी ना ऐसी ज़िंदगी जीने का मन होता है, आपके साथ या फिर किसी के साथ भी रहे ये पर्सन, ये इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अपनी फैमिली में रहें, आपके साथ रहें, जिन भी लोगों के बीच में रहें, एक राजा की ज़िंदगी जिएँ, एक रानी की ज़िंदगी जिएँ। इस पर्सन को नॉर्मल लाइफ़ नहीं जीनी, ठीक है? ये अपने आप को कभी भी साधारण नहीं मानते हैं, या फिर वो होता है ना, एक इंसान में अपने आप ही वो होता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे मुझे नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी नहीं जीनी है, मैं कुछ डिफरेंट करने के लिए बना हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट ज़िंदगी जीनी, जैसी ज़िंदगी सब जीते हैं ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी। कुछ इस तरीके के ख्वाब इस पर्सन के नज़र आते हैं, और मतलब एक होता है ना कि राजा-रानी की जो ज़िंदगी होती है जहाँ पर आपके आस-पास बहुत सारे लोग हैं आपकी सेवा करने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपको बोलने के लिए, उस तरह की एनर्जी भी आपके पार्टनर की है। तो आप ये जिनसे भी ये चीज़ रेज़ोनेट करती है, उन्हीं की पार्टनर की एनर्जी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनको ऐसी ही ज़िंदगी पसंद आती है। इस वज़ह से ही इनके आस-पास मतलब इस पर्सन की बर्थ चार्ट में जो सन है बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हो सकता है, और मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन का आत्मा कारक हो सकता है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, फर्स्ट हाउस में सन हो सकता है, जहाँ पर इस पर्सन को ना मतलब वो एनर्जी है इस पर्सन के अंदर कि मैं एक राजा हूँ और मुझे राजा की ज़िंदगी जीनी है, और मेरे आस-पास जो लोग भी रहेंगे वो राजा का हुक्म मानेंगे। ऐसी इस इंसान की मुझे एनर्जी नज़र आती है। ये पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की इस तरह की ज़िंदगी को जीने की इच्छुक है, तो इस पर्सन को सपोर्ट के लिए हमेशा आप ही लगेंगे। मतलब ये पर्सन ऐसा देखते हैं कि इस चीज़ में, इस तरह की ज़िंदगी में, इस तरह की लाइफ के अंदर अगर कोई ढंग से सपोर्ट कर सकता है तो आप हैं। यहाँ पर यू लेटर आपको नज़र आएगा।
आपके पर्सन के अंदर के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो देखिए, कोई इंसान किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कब करता है? जब उसको डर होता है कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा तो ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। ये सब की सब चीज़ें जो है ना आपके अंदर, ये सब हीलिंग माँगती हैं। अगर एक-एक छोटी-छोटी चीज़ पर आ जाए ना, जैसे हीलर्स जो होते हैं वो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को पकड़ के हील करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हर छोटी चीज़ पर आ जाए ना तो इतने इश्यू निकल कर आएँगे कि अभी जिसकी गिनती नहीं है। अब ये जो कोई इंसान जो है ना वो अगर किसी को कंट्रोल कर रहा है ना, तो कहीं न कहीं उसके खुद के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है? उसका जो कंट्रोलिंग नेचर है वो ये शो करता है कि कहीं न कहीं उसको डर है कि अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो उसकी लाइफ में चीज़ें हो ही नहीं पाएँगी, ठीक है? इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कब करता है? जब उसे लगता है कि अगर मैं करूँगा नहीं तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? मुझे इनको ऐसे सँभाल कर रखना होगा, अदरवाइज़ चीज़ें होंगी नहीं। मतलब ये इस पर्सन के अंदर बहुत ही बड़ा शैडो है जो मैं देख पा रही हूँ। ये नेगेटिव एनर्जी है। आपकी भी इस पर्सन से झगड़े इसीलिए हुए हैं पास्ट में क्योंकि आपने इस पर्सन को काउंटर किया है। आपने इस पर्सन की सारी बातों में हाँ नहीं मिलाई है। कुछ बातें ऐसी रही हैं जहाँ पर आपने इस पर्सन के लिए बोला है कि नो, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं करना है। तो जहाँ पर आपने इस पर्सन को नो बोला है वहीं इस पर्सन का दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो मुझे नो बोल रहा है, ठीक है, नो बोल रही है। तो इस पर्सन ने आपसे झगड़े कर लिए क्योंकि इस पर्सन को तो पसंद ही नहीं है कि कोई इनको नो बोले, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की एनर्जी में। मतलब इस पर्सन को ना सुनना पसंद नहीं है। अगर किसी चीज़ के लिए इस पर्सन ने बोल दिया कि मुझे ये काम करना है और आपने कह दिया नहीं करना है, तो इस पर्सन का दिमाग ख़राब हो जाएगा। इनकी एनर्जी है कि अगर मैंने बोला है तो तुम लोग करो, जो भी मेरे आस-पास लोग रहते हैं करो। इस वज़ह से अपने आस-पास रहने वाले हर इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये इनका पास्ट में इस तरीके का नेचर रहा है। देखिए, इस पर्सन ने बहुत कम चीज़ों को लेकर आज तक ग्रैटिट्यूड शो किया है, लेकिन जिनको लेकर इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड शो किया है, उनमें से एक आप हो, ठीक है? इनमें से एक आप हो जिसको लेकर इस पर्सन ने ग्रैटिट्यूड शो किया है। मतलब यस, आपको लेकर इस पर्सन ने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो किया है अपनी लाइफ़ में। चलिए देखते हैं कार्ड्स आप लोग के लिए क्या बताते हैं। द वर्ल्ड। ओके, आपको लेकर इस पर्सन के जो ख़्याल हैं, उसमें पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आती है कि एक बैलेंस इंसान, ठीक है? वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर आपके अंदर कमाल का बैलेंस बना हुआ है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि सारे चक्रास के कलर्स मौजूद हैं। यहाँ पर रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मतलब सारी एनर्जी आपको इस कलरफुल कार्ड में नज़र आएगी। ये एक्चुअली ये चक्रा विज़डम कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर चक्रास की एनर्जी है। ये ग्रीन वाले कार्ड्स हार्ट चक्रा को दिखाते हैं, ठीक है? ये ब्लू वाला कार्ड जो है वो आपको आपके थ्रोट चक्रा को दिखाता है, ठीक है? पर्पल वाला जो है वो आपके यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है वर्ल्ड कार्ड से क्योंकि यहाँ पर सारे कलर्स मौजूद हैं। अब आपके जो पर्सन है सबसे पहले तो एक बैलेंस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ठीक है? आप तो काफ़ी बैलेंस हो गए हो। बहुत लंबे टाइम तक आप अपने आप को वेटिंग ज़ोन में रखे, बहुत लंबे टाइम तक आपने अपने आप को वेटिंग में रखा।
और हर तरीके से आपने प्रयास किया सामने वाले को कन्विंस करने के लिए। जब वो नहीं माना, जब उसे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आई और आपकी किसी भी बात से वो कन्विंस नहीं हुए, देन जाकर आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से लेट गो किया। ठीक है, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इनफैक्ट अगर आप पार्टनर भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो तब तक जब तक आप यूनिवर्स को लेट गो नहीं कर देते, तब तक वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती है। आप अगर उसे पकड़ के मैनिफेस्ट करते हैं, चेस करके मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आती नहीं बल्कि और दूर भागती है। जब आपने कंप्लीटली लेट गो कर दिया, एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर वो प्रिंसेस की एनर्जी में है, एंड हार्ट चक्र अवेकन है। ठीक है, ये वेटिंग एनर्जी से वो बाहर निकली है। सेवन ऑफ कप्स जहाँ पर मतलब एक तरीके से इंतज़ार है बस, ठीक है, कि कोई आएगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा, मेरी मदद करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे ख्वाब देखते रहते हैं कि एक दिन एक राजकुमार या एक राजकुमारी आएगी, फिर मेरी लाइफ में वो मुझे बाहर निकालेंगे इस दुख से। ठीक है, इस तरीके की स्टोरीज से लोग बहुत इंस्पायर होते हैं मूवीज़ की। जबकि मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस तरीके से ट्रिगर्स देंगे कि आप खुद ही वो इंसान बन जाएंगे जो आपको आपके बंद कमरे से बाहर निकालेगा। यानी कि आपको बदलने वाला प्रकृति में और कोई इंसान नहीं होता है, खुद परमात्मा होते हैं जो उस वक्त आपको चेंज कर रहे होते हैं। तो आप किसी ऑप्शन बनने के लिए नहीं आए। सबसे पहले तो आपको यही समझाते हैं कि ऑप्शन बनना अगर तुमको स्वीकार है, तो तुम टाइमलाइन कभी जंप ही नहीं करोगे, और इसी तरीके की सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी कॉन्टिन्यूस वे से, पता नहीं कितनी मल्टीपल लाइफ से इसी तरीके की सिचुएशन तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट होती आई होगी। लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा है, इस लाइफ में भुगत लिया, लेकिन भुगतने के बाद आपको टाइमलाइन जंप करना होता है, उससे ऊपर उठना होता है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट लाइफ में भी आप किसी व्यक्ति का ऑप्शन बने, या हर व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट किया और एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, लेकिन उस लाइफ टाइम में आपके पास करेज नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी, और आप उस जगह से बाहर नहीं निकल पाए, और जीवन भर आपने रिजेक्शन खाए। लोगों ने आपको बहुत रिजेक्शन दिया हर तरफ से, और हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। अब ये पास्ट लाइफ आपकी ऐसे निकली पूरी। इस लाइफ टाइम में भी आप देखेंगे पास्ट लाइफ वुंड आपके साथ में चलते हैं। इस लाइफ टाइम में भी आपको फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, हर जगह आप जाने से डरेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये रिजेक्ट कर देगा मुझे, वो रिजेक्ट कर देगा मुझे। हर जगह से आपको एक रिजेक्शन का फियर होगा ऑटोमेटिक, और कहीं भी आप कॉन्फिडेंट महसूस ही नहीं करेंगे। ठीक है, और आप ये नोटिस करेंगे कि जितना आपके अंदर ये फियर ज़्यादा है, उतने ही ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो आपको रिजेक्शन दे के जाते हैं, और आप हमेशा रिजेक्शन 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 में ही ज़िंदगी निकालोगे। हमेशा हर व्यक्ति आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन इस लाइफ टाइम में अगर आप उस चीज़ को नो बोलते हैं, और आप ये तय कर लेते हैं, या फिर ऐसा अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि इस लाइफ टाइम में तो भाई मेरे को अपनी लाइफ को बढ़ाना है ऊपर की तरफ, इस लाइफ टाइम में तो मुझे ये टाइमलाइन जंप करनी है, इस टाइमलाइन पे मैं नहीं रहना चाहता कि जहाँ पर मुझे सब आकर रिजेक्ट मारते हैं और मेरे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, इस टाइमलाइन को मुझे जंप करना है। तो आप सबसे पहले एक बड़ा रिजेक्शन फेस करेंगे, उसके बाद आप अपने आप को क्या कहते हैं उसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि आप अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए रेडी होंगे और टाइमलाइन जंप करेंगे। जैसे ही आपने अपने अंदर की स्थिति को चेंज किया, आपके अंदर वो फियर रिलीज हुआ रिजेक्शन का, आपने ऑप्शन बनने के लिए मना किया प्रकृति को, आपने कहा मैं एक बेटर लाइफ डिजर्व करता हूँ, मुझे बेटर लाइफ चाहिए। आप ये देखेंगे कि आप जैसे ही टाइमलाइन जंप किए, दूसरी टाइमलाइन की चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू हो गई। मानी अब आप ऐसी चीज़ों को आकर्षित करेंगे, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी जिसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको रिजेक्ट करेगा, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर पाए। इनफैक्ट आपको अब ऑप्शन मिलेंगे। इसको कहते हैं पास्ट लाइफ कर्मा, साइकिल ब्रेक करना, पैटर्न हील करना। बहुत सारी चीज़ें शायद आप लोगों को समझ में नहीं आती होंगी कि कार्मिक साइकिल ब्रेक करना क्या है, पैटर्न हील करना क्या है, ऑप्शन बनना क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें, टाइमलाइन क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आप समझ नहीं पाते हो, सुनते तो हो लेकिन करना कैसे ये नहीं पता होता। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जब आप इस चीज़ के लिए ना बोल देते हैं और आप एक कदम ऊपर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, प्रकृति आपके फेवर में काम करने के लिए रेडी हो जाती है। तो बिल्कुल यही काम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने ये किया अपने पार्टनर से रिजेक्शन खाने के बाद, एंड अब आप इस एनर्जी में हो ही नहीं कि भाई आओ मेरे को पैम्पर करो, मेरे को खुशियाँ दो, मुझ पे खुशियाँ लो। इनफैक्ट आपके पर्सन आपको बाज की एनर्जी में देख रहे हैं, मैं बताया था कि वो आपको देख रहे हैं कि भाई एक ईगल, एक बाज, ठीक है, इस तरीके की वल्चर की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है वो
एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ भी, ठीक है, कि इंसान जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और आगे बढ़ रही है। आपके पार्टनर आपको बिल्कुल इसी ऊर्जा में देख रहा है। यही कारण है कि ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, यही कारण है कि पर्सन आपकी तरफ आकर्षित है, आप में इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग और जो आपकी लाइफ के अंदर आते हैं वो आपको लर्निंग देने के लिए आते हैं। अब लर्निंग चाहे आप कार्मिक पार्टनर से ले लो और चाहे सोलमेट पार्टनर से ले लो, दोनों ही आपको लर्निंग देते हैं। सोलमेट थोड़े उनके साथ ये होता है कि दोनों तरफ से आपको वो कनेक्शन फील होगा, कार्मिक के साथ आपको एक तरफा कनेक्शन फील होगा बस, ठीक है। तो लर्निंग आपको कोई भी पार्टनर दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर वन ही आपको लर्निंग दे सकता है खाली। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि अब आप उस जोन में रहने के लिए रेडी नहीं है। और यही कार्ड है, यही कारण है कि आपके पार्टनर को आप पहले से ज़्यादा आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी है इस वक्त, और आपने टाइमलाइन क्योंकि जंप किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप नई सिचुएशन को, नए तरीके के लोगों को आप अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट कर रहे हो। तो अगर आप आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी के अंदर आना है तो इन्हें चेंज करना पड़ेगा खुद को। जो चीज़ें ये आपके साथ पहले कर पा रहे थे वो अब आपके साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आप अलाउ नहीं करोगे। तो अगर अब इनको आपके साथ चलना है तो डेफिनेटली इनको आपके लिए बदलना होगा। अदरवाइज तो आप दोनों का कहते हैं ना कि आप दोनों की चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई भी यूनियन टाइप चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर इनको आपके स्तर से बनना पड़ेगा, ठीक है, इनको आपके स्तर से बदलना पड़ेगा, देन ओनली यूनियन पॉसिबल है। तो अब नेक्स्ट मेहनत जो है वो आपके पर्सन करेंगे। और फिलहाल मुझे ऐसा नज़र भी आया था कि पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं और आपको ये किसी भी चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। अंत में वो जो विक्ट्री है वो लड़की को मिल रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो विक्ट्री है ये आपने अपने विजडम के दम पर और अपने इनर वर्क बोल लीजिए, विजडम बोल लीजिए, या फिर अपने ऊपर जो आपने बदलाव किए, ट्रांसफॉर्मेशन बोल लीजिए, उनकी वजह से ये विक्ट्री आपने हासिल की है और ये विक्ट्री आपको मिलने जा रही है। देखिए जो लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, मैं नहीं मानती कि उनको उनकी लाइफ के अंदर चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, बहुत अच्छे स्तर से प्राप्त होंगी। बस उनको समझ में आ जाना चाहिए कि काम करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर है 8965 698, बहुत अच्छा नंबर बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पर है NSE लेटर है, KJXCX, ठीक है, ये लेटर्स हैं। ओके डियर, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें, अपनी सक्सेस को क्लेम करें, अपनी बेस्ट वर्जन को क्लेम करें, डिवाइन ऑर्डर्स को क्लेम करें और अपनी लाइफ में ऐसा बोले कि आप बेस्ट को डिजर्व करते हैं। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।